बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहे, हंसते रहो ते वसते रहो और देखते रहे निकी कुड़ी किचन। आप लोगों को खुश आमदीद, वेलकम और जी आया नू कहने हैं जी मेरे चैनल ते। नाज़रीन, आज हम लेके आए हैं बहुत ही मजेदार सी और मीठी सी रेसिपी जिसका नाम है जी जर्दा। हाँ जी, देगी जर्दा, शादियों वाला जर्दा, दावतों वाला जर्दा और मजेदार सा जर्दा तो हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल और रवायती तरीके से। हमारे साथ रहें जी। हमने ले लिए हैं चावल और उनको चुन के साफ करके हमने लिया है भिगो देना है हमने जी। इस तरह से इनको वॉश कर लेना है और अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको 5-10 मिनट पहले भिगो देना है। उसके बाद आप लोगों ने चावलों के लिए पानी ले लेना है, जितना पानी आप लोग बॉयल चावलों के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से। और फिर आपने उस तरह से इसमें जर्दा रंग जो है वो ऐड कर देना है और इस तरह इसको बॉयल आ जाएगा। जब बॉयल आ जाएगा तो आपने ये चावल जो है इस तरह से इसमें ऐड कर देने। ये देखें जी, चावल ऐड कर दिए हमने, तो आपने इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर आपने इसको पकाते जाना है। अब देखें ये बॉयल आ चुका है और ये किस तरह से पकना शुरू हो गए हैं। आपने ज्यादा चावल नहीं हिलाने ताकि ये टूट ना जाए। इस तरह से आप लोगों ने इनको पका लेना है और इस तरह से ये पकते जाएंगे। अब देखें ये बॉइल्ड होना शुरू हो गए हैं। तो चावल जो है हम चेक करके देखते हैं कि अभी देखें जरा इनका जो कलर है वो अभी इसमें रच बस सा गया है। और देखें मैंने चावल चेक कर लिए हैं तो तकरीबन हमारे चावल जो है वो पक चुके हैं, बॉइल्ड हो चुके हैं। हमने इनमें एक कनी जो है वो रख ली है और अब इनका पानी जो है वो उतार के, तो इस तरह से आप लोगों ने घर में जो भी बर्तन हो जिससे आप पानी उतार सके, अगर नहीं भी है तो आटे वाली जो छन्नी है वो ले लें और उसमें आप पानी इस तरह से उतार सकते हैं। तो एक चीज नाज़रीन आप नोट कर लें, जितने आप लोगों ने चावल लेने हैं उतनी ही आप लोगों ने चीनी जो है इसमें इस्तेमाल करनी है। दोनों का जो वजन है वो बराबर होना चाहिए। जितने चावल लेंगे उतनी ही चीनी आप ऐड करेंगे और चीनी में थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, ज्यादा पानी ऐड नहीं करना। और इस तरह से आपने चाशनी जो है शीरा और चास बना लेनी है। इस तरह से आपने जब उसको देखना चेक करके तो उसका मोती सा बन जाएगा। तो अब हमने इसमें जो ऑयल है वो 4 चम्मच हमने ऑयल जो है वो ऐड कर दिया है। ये जर्दा जो है ज्यादा ऑयल नहीं लेता तो आप इसमें ऑयल कम ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें झाग सी बन गई है, हमारी चाशनी पक चुकी है और हमने अब जो चावल छान के रखे थे अब वो इसमें ऐड कर दिए हैं। देखिए कितने ही खिले खिले और एक एक चावल है अकेला अकेला। प्यारे नाज़रीन, जब आपने चाशनी में चावल ऐड करने हैं तो आपने अपना फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देना है या फिर उसको आपने उतार के तो नीचे ऐड कर लेने हैं। अब हम इनको दोबारा चूल्हे पे रखेंगे और इस तरह से आपने जो चाशनी थी चास वो उसको अच्छी तरह से उनमें चावल जो है वो पका लेने हैं। इस तरह से आपने इनको पका लेना है और ये जब चाशनी जो है इसकी खत्म हो जाएगी तो फिर आपने इनको दम पे लगा देना है। ये देखें नाज़रीन, अब इसकी चाशनी खत्म हो चुकी है। अब आप इसमें मेवा ऐड कर देंगे और उसको दम पे रख देंगे। तो इस तरह से हम अब इसको 20 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं और 20 मिनट के बाद अब हम इसको उतार के देखते हैं नाज़रीन कि कैसा बना है हमारा जर्दा। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना ही प्यारा, टेस्टी, यमी और खिला खिला सा जर्दा हमारा तैयार हो गया है। ये देखें आप लोग कैसे एक एक चावल जो है वो खिला खिला सा है। और अब मैं इसमें बादाम और खोपरा ऐड कर देती हूँ। तो ये इस तरह से हमारा जर्दा हो गया है झटपट मिनटों में तैयार, बहुत ही सिंपल और रवायती तरीके से। उम्मीद है नाज़रीन आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी और नए आने वाले जो हैं जी मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आज ही बनाए जी मानसून के रेनी सीजन में ये जर्दा, मीठे चावल और स्वीट डिश। तो आप अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा कमेंट करके कि आज की रेसिपी के बारे में आपको क्या लगा, कैसी बनी, मजे की बनी कि नहीं बनी। आपका जर्दा कैसा बनता है ट्राई जरूर कीजिएगा इस रेसिपी को। और उसके लिए आपको बासमती के चावल जो हैं अच्छे वाले वो इस्तेमाल करने होंगे, फिर आपका जर्दा जो है वो खिला खिला सा बनेगा। तो नाजरीन, आप मेवा जात जो है वो दम लगाने से पहले भी इसमें ऐड कर सकते हैं और दम पे उतारने के बाद भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आज हमारे पास तो बहुत बारिश हुई और हमने बना लिया जर्दा, तो आप भी ट्राई कीजिएगा नाजरीन। और अगर आपको आलू पालक की सब्जी पसंद है तो उस वीडियो के एंड पे वो वीडियो आपको मिल जाएगी मेरी, तो वो जरूर देखिएगा, आलू पालक की मजे की सब्जी। और अब मैं जर्दा जो है वो चेक करके बताती हूँ कि आपको किस तरह का बना है। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो नाजरीन, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जर्दा जो है वो कैसा बना है। आला भाई आला, बहुत ही मजे का और यमी। मुझे दें इजाजत, मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना रखें ख्याल।